ओम शांति। 19 जुलाई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे साकार में आज भी ब्रह्मा बाप की पालना हम अनुभव कर रहे हैं। तो अभी भी हमें अपने पुरुषार्थ द्वारा बाबा की एक एक बात को जीवन में धारण कर बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। आज की अव्यक्त मुरली है, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज हम लक्ष्य लेते हैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए समर्थ बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अपनी फरिश्ता स्वरूप स्थिति के द्वारा दुखी और अशांत भटकती हुई आत्मा को सुख शांति पवित्रता की किरणें देकर सहारा देने का मैं अनुभव करा रही हूं। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, सच्चाई सफाई की विशेषता। सच्चाई और सफाई वाइस वर्सा है। अगर सफाई है अर्थात परिवर्तन है, उसका आधार सच्चाई है। जहां सच है वहां सफाई है। दोनों ही एक दूसरे के ओतप्रोत है। सच्चाई सफाई के लिए इसका मीनिंग ये है, सफाई अर्थात स्पष्टता, भाव की स्पष्टता, स्वभाव की स्पष्टता। जहां स्पष्टता होगी वहां सच्चाई होगी और बाप का साथ होगा। तो सच्चाई सफाई के आधार पर स्वभाव और संस्कार को हम मिला करके संपूर्णता की मूर्त बन सकते हैं और भी इसकी विशेषताओं का चिंतन करते हैं। आज हम पुरुषार्थ करते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाप के स्नेह का रिटर्न देंगे। जो बाबा कहते हैं उसे जीवन में करके एक एक कर्म को कर्म में ला करके, और दूसरा सौगात देंगे बाबा को स्मृति दिवस पर मन जीत जगत जीत बन करके। तो इसी तरह पहला पॉइंट हम करते हैं फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा सदा योगी बन करके रहे, तो हमें भी सदा योगी बनना है। दूसरा इशारा देते हैं कि फरिश्ता बनने का, जो बाबा ने इशारा दिया, हमें भी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप समान जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का मजा लेना है। ऐसे हमें भी बनना है। ब्रह्मा बाप समान एक रस स्थिति भी बनानी है। तो पहला है सदा योगी बनना। सदा योगी बनना अर्थात बाप के स्नेह का रिटर्न, जैसे कि स्मृति दिवस पर हम देते हैं अपनी नैनों की भाषा के द्वारा, नैनों की मुस्कुराहट के द्वारा और दिल की बातों के द्वारा। ऐसे ही सदा लवलीन रहे तो सदा योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, योग लगाते समय संस्कारों के कारण व्यर्थ संकल्प ना चले, योग की सिद्धि मिले। अगर 1 घंटा योग करते हैं तो मन डिस्टर्ब ना करे। कोई भी, बाबा ने कहा, इसके लिए कोई भी युक्ति अपने ऊपर रखो तो सदा योगी बन जाएंगे, कभी कभी के योगी नहीं बनेंगे। तो इस अटेंशन से, जैसे स्मृति दिवस पर सदा ही इस निरंतर योग रहता है, ऐसे सदा योग रहे, ये बाबा का कहना और हमें ये करना है। दूसरा है एक रस स्थिति। जब कुछ भी होता है, ऊपर नीचे बात होती है, तो अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए बाबा के साथ किसी न किसी संबंध का अनुभव करते रहना है और बाबा का बनने से बाबा से होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखना है। तो बाबा कहते, कभी तुम मुझे बाप के संबंध से याद करो, कभी सखा के संबंध से, कभी बच्चे के संबंध से, क्योंकि वो निराकार है, सारे संबंध निभाता है। और बाबा से होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज करो। जैसे कि स्मृति दिवस पर बाबा ने हमें याद दिलाया कि जब हम बाप का बन जाते हैं तो बाप के बनने से हमें प्राप्ति होती है अलौकिक स्नेह की। अलौकिक स्नेह बाप का सहज बनने में, बच्चे अलौकिक स्नेह के कारण बच्चे बाप का सहज बन जाते हैं। और संगम युग पर जब हम बाबा के बनते हैं तो सर्व खजानों के मालिक बन जाते हैं। सेकंड में ये अलौकिक स्नेह हमें देही अभिमानी बना देता है।
यही अलौकिक स्नेह, परमात्म स्नेह हमें सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। तो संगम पर जब हम कहते हैं मेरा बाबा, दिल से कहते हैं, तो ये सारी प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। तो इस तरह एक रस रहने के लिए इस स्नेह से होने वाली प्राप्तियों को इमर्श रूप में रखना है। तीसरा विधि बताई है कि व्यर्थ से मुक्त रहना है। तो ये बाबा का कहना है। तो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए आत्मा के साथी मन को प्यार से ऑर्डर दे करके चलाना है। तो मन जीत बनना है। तो समर्थ संकल्प करना है। जैसे ही दूसरी विधि बताई, समर्थ संकल्प करना है। जैसे ही समर्थ संकल्प करेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध संकल्प करने से व्यर्थ खत्म हो जाता है। तीसरी विधि बताई, बीती को बीती बनकर करके इस कर्म क्षेत्र की स्टेज पर कर्म योगी बन करके कर्म करना है। ब्रह्मा बाप के साथ दिल को स्नेह के दिल से याद करना है। जो भी संगम युग पर हमें ब्रह्मा बाबा की पालना मिली है, उस स्नेह को दिल से याद करेंगे तो स्वतः ही हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न विधियां बताई। इसके साथ है मन जीत जगत जीत बनना। तो बाबा ने कहा मन को जो संकल्प दो, मन वही संकल्प करे। तो उन शक्तियों को लगाम दे करके चलाना, जो मन की शक्तियां हैं, तो उसको बोलते हैं मन जीत जगत जीत। तो मन को मेरा बोलते हैं, जैसे कर्म इंद्रियों को मेरा बोलते हैं। तो मन का मालिक बन करके मन को चलाना, तो मन को जीत लेंगे। जितना समय चाहे, जहां चाहे मन को एकाग्र कर देना, ऑर्डर परमान चलाना, इसको बोलते हैं मन जीत जगत जीत। फिर शिक्षाओं को बुद्धि में रखना है, सदा योगी बन करके रहना है, सेवा में सदा आगे बढ़ते रहना है, मैंपन का त्याग करना है, 63 जन्मों की स्मृतियां हैं देह अभिमान की, उनको छोड़ना है, रोज मुरली सुननी है, मुरली का महत्व रखना है, और होमवर्क जो देते हैं उस पर अटेंशन रखना है, रिफ्लेक्शन करनी है। साक्षी होकर हम अपनी चेकिंग करते हैं, ये चेक करना है। होमवर्क जो मिलता है उसको प्रैक्टिकल में करते हैं। मुरली जो बाबा सुनाते हैं, जब मुरलीधर से प्यार है तो क्या मुरली से प्यार है, मुरली को महत्व देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन द्वारा अन्य आत्माओं को प्रेरणा देते हैं। अब का काम कब पर नहीं छोड़ना है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर चेक करना है कि बहानेबाजी तो नहीं करते हैं। फिर है बाबा ने स्मृति सो समर्थी दिवस करने के लिए बोला है। तो ये बाबा को रिटर्न देना है समर्थ बनने का, क्योंकि जब 18 जनवरी आती है तो उसमें स्मृति दिलाते हैं ये समर्थी दिवस है, क्योंकि बाबा खुद करावनहार बन जाता है तो हमें करणहार का तिलक देते हैं। तो स्वयं करावनहार जब बन जाता है और बच्चे करणहार बन जाते हैं तो सेवा में सफलता स्वतः हो जाती है। ये स्मृति सारा दिन रखनी है कि मैं आत्मा करणहार हूँ, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा करावनहार है। जब निमित्त की स्मृति रहती है तो सफलता का तिलक मस्तक के ऊपर रहता है। जब निमित्त रहते हैं तो निर्माणता भी आती है और हम आगे भी बढ़ते रहते हैं। ओम शांति।